हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑप्शन स्टडी टिप्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं निफ्टी ऑलमोस्ट 22,000 के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। तो एट 22,000 हम लोग बोल सकते हैं। तो प्रीवियस डे जो क्लोजिंग था 100 के आसपास क्लोजिंग था एंड मार्केट कोशिश किए थे 22,200 तक यहाँ पे जाने के लिए। एंड यहाँ पे रिएक्शन तो आया है मार्केट में एंड रिएक्शन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा 100 पे क्लोजिंग दिया। एंड आज का अगर प्राइजेक्शन देखा जाए, आज भी थोड़ा सा मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था एंड उसके बाद गैप फिल किया एंड उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे पूरा दिन टाइम पास किया। तो लास्ट 3 डेज से हम लोग अगर डिस्कस करें तो सेम जगह पे मार्केट खड़ा है। तो यहाँ पे 21,000 जो 950 980 जैसे लेवल है, अच्छे लेवल है ये। तो मार्केट यहाँ पे 3 डेज से यहाँ पे सस्टेन हो रहा है। मार्केट यहाँ पे इसके नीचे थोड़ा जाने के लिए अभी रेडी नहीं है। तो अभी के लिए जो प्राइजेक्शन के हिसाब से हम लोग सोच सकते हैं तो 21,950 ये एक अच्छा लेवल है। मार्केट इसके नीचे अभी के लिए इस वीक जाना नहीं चाहिए। अगर इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग आ जाए तो यहाँ पे एक अनदर लो यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो 870 ब्रेक करने के बाद यहाँ पे अनदर लो जो आना चाहिए 21,670 तक यहाँ पे मार्केट आ सकता है। एंड यहाँ पे एक नया हाई भी नहीं किया मार्केट ने, ठीक है। तो अभी तक के लिए मार्केट नया हाई कुछ बनाया नहीं है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे 870 और 900 पे थोड़ा सा यहाँ पे और भी रिटेस्ट करने के बाद वे अच्छी खासी मूवमेंट दे। एंड अगर ये यहाँ पे 870 अगर ब्रेक होता है तो 670 तक यहाँ पे आने के लिए बहुत ही चांसेस है। तो यहाँ पे देखना है। एंड प्राइजेक्शन के हिसाब से हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे जो अपसाइड के लिए जो रेजिस्टेंस है 22,200 अभी के लिए रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे मार्केट अगर ब्रेकआउट देते तो अच्छी खासी यहाँ पे प्राइजेक्शन देख सकते हैं एंड 22,400 तक यहाँ पे अपसाइड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा अभी के लिए जो प्राइजेक्शन के हिसाब से आ रहा है तो 21,900 से लेकर 22,150 और 200 तक यहाँ पे जो 200-250 पॉइंट का जो रेंज बढ़ रहा है, अभी इसी रेंज में मार्केट यहाँ पे घूमना चालू है। एंड डेली कैंडल के हिसाब से अगर बात किया जाए तो डेली कैंडल के हिसाब से हम लोग देखेंगे एक प्रीवियस डे जो कैंडल किया था वो एज ए मदर कैंडल हम लोग बोल सकते हैं। उसके अंदर कुछ यहाँ पे बेबी कैंडल और इनसाइड कैंडल जो भी हम लोग बोले तो यहाँ पे एक प्रोजेक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मदर कैंडल एंड इसके मिडिल में एक हावी भी बोल सकते हैं और यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल भी, बहुत कुछ हम लोग बोल सकते हैं। ऐसा कुछ प्राइजेक्शन दिखा है। तो मार्केट के लिए अभी के लिए थोड़ा सा जो है रेंज, ठीक है। तो इसी कैंडल का अंदर अंदर कुछ यहाँ पे पैटर्न बनना चाहिए जब तक ये रेंज में है। एंड कोई भी अगर ब्रेकडाउन देगा तो हम लोग यहाँ पे मोमेंटम के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो डाउन साइड के लिए जो रेंज है, अप साइड के लिए जो रेंज है, ये हमेशा हम लोग मार्क करके रखेंगे, ठीक है। तो निफ्टी बैंक का अगर देखा जाए 46,600 पे आज क्लोजिंग दिया है। तो कैंडल वाइज डेली के कैंडल अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे 46,000 जो 600 क्लोजिंग दिया एंड प्रीवियस जो कैंडल था 22 मार्च का, इसी कैंडल के नीचे आज क्लोजिंग दिया है। तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट है, यहाँ पे नीचे से क्लोजिंग दिया है। एंड ये जो ट्रेड लाइन है, इसके ट्रेड लाइन अलाइन ही अभी मार्केट चल रहा है। तो मार्केट फिर भी ये ट्रेड लाइन अगर ब्रेक करता है तो ऑलमोस्ट अगर बोल सकते हैं 46,600 अगर ब्रेक होता है तो 46,200 एक अच्छा सपोर्ट है, हम लोग जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत बार यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है, ये कैंडल बहुत बार यहाँ पे प्राइजेक्शन के हिसाब से इसी कैंडल के नीचे नहीं जाने दिया। हमेशा यहाँ पे जो 46,200 के ऊपर क्लोजिंग हुआ, ठीक है। तो कैंडलों के साइकोलॉजी हिसाब से यहाँ पे 46,200 के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। अभी थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट है। अगर यहाँ पे कुछ कैंडल यहाँ पे अच्छी यहाँ पे आ जाए तो 46,200 तो यहाँ पे एक नया लो यहाँ पे बना सकते हैं। एंड उसमें यहाँ पे 45,600 और 500 तक ऑलमोस्ट 1,100 पॉइंट तक यहाँ पे मार्केट गिर सकता है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ से प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए जो सपोर्ट है अच्छी सपोर्ट है 46,200 लेवल है। एंड अपसाइड के लिए तो हम लोग जानते हैं, हम लोग ऑलरेडी में एक बार देख लेंगे 46,900 के ऊपर प्रीवियस डे कुछ कोई भी कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे पाया। हमेशा न्यूट्रल कैंडल यहाँ पे बनाते जाए मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 22 मार्च का कैंडल अगर प्राइजेक्शन देखा जाए, हमेशा जो कैंडल यहाँ पे न्यूट्रल कैंडल यहाँ पे बनाते रहे। एंड आज भी मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे वीक दिख रहा था। एंड आज यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन किया, ठीक है।
तो अभी के लिए अपसाइड के लिए तो बहुत सारे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अभी के लिए थोड़ा ये रेंज पकड़ सकते हैं मार्केट, उसके बाद 46,800 में ब्रेकआउट दे सकते हैं। तो अपसाइड के लिए सोच रहा है तो ऐसे सोच रहा है। एंड अगर ये ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पे बसता है तो ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, तो यहाँ पे बेस पैटर्न बना के यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। एंड अदर लोग जो सपोर्ट है 46,400 ये भी एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे क्या है गैप फिल कर सकते हैं। तो अगर मार्केट गैप नहीं फिल करेगी और भी अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट में स्ट्रॉन्गनेस थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर मार्केट गैप अप होने के बाद अगर गैप फिल कर देता है तो वहाँ पे थोड़ा सा मार्केट जो है वही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग का थोड़ा सा सेंटिमेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो अगर गैप अप हो रहा है तो मार्केट तो स्ट्रॉन्ग है, इसी कंडीशन के साथ अगर गैप फिल कर दिया तो उसी में हम लोग बोल नहीं सकते जो मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे गैप नहीं फिल करना चाहिए। अगर मार्केट अच्छी खासी मोमेंटम देना है तो ये गैप बचा के चल रहा है 46,400 पे। अगर मार्केट रिटेस्ट होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 47,200 तक यहाँ पे मार्केट टारगेट दे सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कीजिए एंड दोस्तों शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।